हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बता दी थी जो लास्ट वीडियो थी, लेकिन फिर भी बच्चे उसी सवालों को पूछते हैं कि ये वेटिंग कितनी क्लियर होगी। मैंने सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में बता दी हैं। अब जो सवाल एक है वो है कि जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है। तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई भी चीज टाइम पे नहीं हो रही है। एमयू में ऐसा हो जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, 30-40 हजार बच्चा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें लोग उतना काम नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा समझिए कि जो आप लोगों की पेमेंट स्लिप है, जो आप लोगों की पेमेंट स्लिप है वही आपके लिए काम करेगी सारा। ठीक है, पेमेंट स्लिप जो होगी आपके पास जिसमें आपने फीस सबमिट करी है वही आपका कार्ड है, वही आपका एडमिट कार्ड है, वो सारी चीजें वही हैं। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना करिए कि अभी अपनी पेमेंट स्लिप को अपने पास रखिए। पेमेंट स्लिप आपके पास होगी तो आपका एडमिट कार्ड अगर 2-3 दिन बाद भी जनरेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आप लोगों के फोटोज हैं। पिछली जो सेकंड लास्ट वीडियो होगी उसमें मैंने सारी चीजें दी हुई हैं। इन्वेलप आप लोगों को लेकर जाने हैं, इन्वेलप लेकर जाने हैं और उस पर 22 रुपये का स्टैंप लगा के रहना है। ठीक है, अगर कोई 23 या 24-25 रुपए का लगा देता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये एमयू रखवाता है, अगर फ्यूचर में कभी आपको कोई एप्लीकेशन भेजनी है कोई भी, तब उसके लिए होता ही है। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल 10th की मार्कशीट चाहिए और टीसी चाहिए। तो जो लोग, अच्छा, इनरोलमेंट नंबर जो एक्सटर्नल बच्चे होते हैं, एक्सटर्नल बच्चे जिन्होंने एमयू से 10th नहीं किया है उनके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होता, तो उनको इनरोलमेंट नंबर नहीं भरना है। फिजिकल वेरिफिकेशन में हॉस्टल से रिलेटेड चीज आ चुकी है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, सिवाय एनरोलमेंट नंबर के सारी चीजें लिखनी है। जिसकी रैंक कम होगी उसको पहले हॉस्टल मिलेगा, तो कोशिश करिए आप लोग के जिनकी रैंक पहले है वो तेज जल्दी चले जाएं ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी आसानी रहे। पेपर जो हॉस्टल होगा वो उन लोगों को पहले मिल जाता है जिनकी रैंक कम होती है। ठीक है, अच्छा, जिसने पेमेंट कर दिया है उसका कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर कोई इनमें से ओरिजिनल चीज नहीं दिखा पा रहा है उनको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, लास्ट में एक और परेशानी जो कि बच्चों के साथ आ रही है, जो कि स्पेशली बिहार के बच्चों के साथ आ रही है, वो अभी भी डीजी लॉकर की है। ठीक है, तो डीजी लॉकर में आप लोग को मैं बता देता हूं कि अगर आप डीजी लॉकर से मार्कशीट निकाल रहे हैं और उस पर साइन कर रहे हैं और जो परफॉर्मा या जो अंडरटेकिंग एमयू ने इशू करी थी उसके साथ अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा रहे हैं तो आपकी मार्कशीट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया जा रहा है तब भी तो जो कंट्रोलर ऑफिस है उसका नंबर आप लोग निकालिए, एमयू की साइट से जाकर फ्री है वो नंबर, टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और फिर अपनी जो शिकायत है उसको रजिस्टर करिए। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जिनका जिनका एडमिट कार्ड नहीं बन रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। अगर एडमिट कार्ड या जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो अभी जनरेट नहीं हो रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पेमेंट स्लिप से ही सारा काम होगा। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप लोग अलीगढ़ आते हैं, कोई परेशानी होती है तो आप लोग मेरे कॉल कर लिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ठीक है, और भी कोई अगर आप लोगों का कमेंट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसका कोशिश करूंगा कि फौरन आंसर बताऊं।